संगली के एक छोटे से गांव में, जहां लाल मिट्टी बारिश के बाद खुशबू बन जाती है, वहीं पैदा हुआ था बिरदेव सिद्धप्पा। उसका बचपन खेतों में खेलते, बैलगाड़ी के पीछे भागते और स्कूल तक के 5 किलोमीटर का सफर तय करते गुजरा। एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक माँ और बेटा रहते थे। सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी की हर एक चीज उधार की थी। बिरदेव के पिताजी एक छोटे किसान थे। उनका अचानक गुजार जाना एक ऐसी चुप्पी छोड़ गया जो माँ ने कभी शब्द में नहीं लाई। माँ दिन भर दूसरों के खेत में काम करती थी और रात को रोटी बनाते वक्त सिर्फ एक बात कहती, पढ़ ले बेटा, ये मिट्टी तुझे पकड़ कर रखना चाहती है, लेकिन तू उदास मत होना, तेरा उड़ना जरूरी है। स्कूल के दिनों में बिरदेव हमेशा टॉप करता था। दूसरे बच्चों के पास नए बक्स होते, उसके पास राख से साफ की हुई स्लेटी। दूसरे ट्यूशन जाते, बिरदेव पत्थर पे बैठकर नीम के पेड़ के नीचे एनसीईआरटी पढ़ लेता। जब टीचर्स ने पूछा, आईएएस ऑफिसर बनना है क्या, बिरदेव के चेहरे पे एक शांत सी मुस्कान होती थी। हाँ, बनना है, गांव के लोगों के लिए बनना है। कॉलेज पुणे में मिला, एक नई दुनिया, नए लोग, नए चैलेंजेस। मराठी मीडियम स्कूल से आने के बाद उसके लिए इंग्लिश लेक्चर्स समझना मुश्किल था। शुरू के महीने तो सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे लिखे शब्दों को देखते गुजर जाते थे। पैसे की तंगी ने उसे मजबूर किया कि वो एफसी रोड के एक चाय की टपरी पे शाम को काम करे। सुबह कॉलेज, दोपहर पढ़ाई, शाम को चाय बेचना और रात को रूम पे जाके एक पुरानी टेबल लैंप के नीचे यूपीएससी के सपने बुनो। उसने अपना पहला अटेम्प्ट 2001 अदवास में दिया। प्रीलिम्स नहीं निकला। दूसरा अटेम्प्ट 2022 में, फिर से फेल। दिल टूट गया, लेकिन उसने माँ के चेहरे को याद किया जो हमेशा कहती थी, हार तो रास्ता दिखाती है, रुकावट नहीं। लेकिन तीसरी बार जब प्रीलिम्स में फिर से फेल हुआ तो सब कुछ अंधेरा हो गया। रूम बंद कर लिया, फोन बैंड, दोस्तों से बात बंद। तब माँ ने फोन पे कहा, आजा बेटा, एक बार यात्रा चलें। वो बिरदेव यात्रा था, पतन कोदोली में लगने वाला वार्षिक मेला, जहां लाखों लोग ढोल ताशा, लेजिम और भक्ति में डूब जाते हैं। वहां जाके भीड़ के बीच वो बिरदेव सिद्धप्पा फिर से जिंदा हो गया। मंदिर के सामने हाथ जोड़कर उसने कहा, अब रुकना नहीं। जब तक देश के सब गांव तक रोशनी नहीं पहुंचती, तब तक मेरा सफर पूरा नहीं। वापस पुणे आके उसने कोचिंग के जगह अपने डिसिप्लिन को गुरु बना लिया। रोज सुबह छोटे बजे उठकर एक सिंपल रूटीन फॉलो करता। न्यूज़पेपर रीडिंग, जीएस रिवीजन, आंसर राइटिंग और रात को मेडिटेशन। मेंस के लिए उसने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट मराठी रखा और ऐसे पेपर में माँ के संघर्ष और रूरल इंडिया के प्रॉब्लम्स को लिख दिया। इंटरव्यू में जब पूछा गया, व्हाट मोटिवेट्स यू, उसने कहा, आई स्वेट एंड माई सॉइल्स होप। 2054 के अप्रैल में रिजल्ट आया। दोस्तों ने फोन किया, बिरदेव भाऊ, तुला कलाय का IR 551। उसने फोन बैंड किया, सीधा मंदिर गया और माँ की फोटो के सामने घुटने टेक दिए। आंसू बहते गए। दाढ़, थकान और खुशी सब एक साथ बह रहे थे। आज बिरदेव सिद्धप्पा महाराष्ट्र के एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में IAS ऑफिसर है। उसके कैबिन में कोई एसी नहीं, लेकिन हर एक फाइल पे लिखा होता है, सेवा ही कर्तव्य है। गांव के स्कूल, राशन शॉप्स और आंगनवाड़ी में सरप्राइज विजिट्स करता है। हर महीने एक नई योजना लोकल लैंग्वेज में समझाता है और हर चाइल्ड मैरिज या ड्रॉप आउट केस पे खुद मॉनिटरिंग करता है। वो कहता है, IAS बनना मेरा गोल था, लेकिन देश की सेवा मेरा मिशन है। उसके गांव में एक नया रोड बना है, सिद्धप्पा मार्ग। वहां एक पत्थर पे लिखा है, जो मिट्टी में गिरा उसने आसमान छू लिया, जो सबके लिए जिया उसने असली जीवन जिया।